अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो फाइनली गोल्ड जो है वो मज़ीद रेजिस्ट नहीं कर सका अपने रिवाइवल यानी यूएस की बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट। कल क्रैश हुआ और तकरीबन 1872 तक के लो बनाने के बाद फ़िलहाल 1877 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो फेड की मीटिंग के बाद से बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स मुसलसल जो है वो राइजिंग साइड पर हैं, अप साइड पर हैं। क्यों? कि फेड की टून मैंने आपको बताई थी हाकिश है, और फेड ने ये क्लियर किया था कि अगर इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहती है तो एक या दो रेट हाइक जो है वो मज़ीद किए जा सकते हैं इसी साल। और अगर आप करंटली ऑयल प्राइसेस देखें तो वो हमें शार्प अपसाइड पर नज़र आ रही हैं। रिसेंटली आज ही क्रूड ऑयल ने 95 को टच किया है। तो ये चीज़ आपको पता है कि इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ का बायस बनती है। तो ये दोबारा से एक जो है वो एक फेयर है मार्केट की कि इन्फ्लेशन दोबारा से अपसाइड पर जा सकती है। अगर आप देखें तो कल जो ऑस्ट्रेलिया के नंबर आए थे वो भी अपसाइड पर रिवाइज होकर आए थे। तो इट्स मीन कि अगर ऐसा सूरत हाल रहती है तो फेड आने वाले दिनों में मज़ीद हकिश रह सकता है। इसी वजह से हमें डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जो है वो अपसाइड पर नज़र आ रही हैं, यानी उनकी हमें डिमांड नज़र आ रही है। और वाइस वर्सा गोल्ड हमें अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है, और ये आने वाले दिनों में मज़ीद भी अब रह सकता है। ये चीज़ काफ़ी टाइम मैंने पहले आपको बता दी थी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। जब क्रूड ऑयल 17.7 पर था, उस पर विक लगी थी, तो मैंने कहा था कि ये अब अप है और क्रूड ऑयल में आपने सेलिंग से गुरेज करना है, और कहा था कि ये चीज़ फिर इन्फ्लेशन में इजाफे का बायस भी बन सकती है, और इसी वजह से गोल्ड में फिर अप साइड पर चेक भी रह सकता है। अब देखना ये होगा कि कल जो फेड की इन्फ्लेशन गेज है, जिसे हम कोर पीसी प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो किस साइड पर आता है। याद रखिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं। वो अगर हायर साइड पर आए तो गोल्ड में मज़ीद क्रैश हमें नज़र आ सकता है। तो कल ये हैं जी वो साहब, यानी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, जिन्होंने गोल्ड को आप कह सकते हैं कि सांस ही नहीं लेने दिया, और 4.5 से एक शार्प हमें अपसाइड नज़र आया, तकरीबन 4.64 या 65% तक का। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ये अप जाती हैं तो ये अपने साथ डॉलर इंडेक्स को भी लिफ्ट करती हैं। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखेंगे, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ये हमारा डेली का चार्ट है, ये जिसको हम वीकली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो कल तकरीबन 106.85 तक चला गया था। अगर आपने मेरे वीकली वीडियो देखा था तो मैंने आपको कहा था कि अगर 105, 80, 90 के ऊपर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर उसके ऊपर क्या होगा। ठीक है जी। बहरहाल कल इन दोनों की वजह से गोल्ड जो है वो अंडर प्रेशर रहा, और फिलहाल भी हमें अंडर प्रेशर ही नज़र आ रहा है। तो आज के कैलेंडर पर पहले नज़र डाल लेते हैं, फिर चार्ट की तरफ आएंगे और आज के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रा सी आप हिलजुल करें या थोड़ी सी तकलीफ करें और लाइक के बटन को प्रेस कर दिए करें, क्योंकि बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं। थर्सडे सितंबर 28, 5:30 PM पर यूएस के जीडीपी नंबर्स हैं जी, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अगर गोल्ड कुछ करेक्शन करेगा तो इन नंबर पर कर सकता है, अगर ये डाउन साइड पर आए। फिलहाल तो प्रीवियस 2.1% थी, इस दफ़े की फोरकास्ट 2.2% है, हायर साइड पर है। अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आए तो अमूमन डॉलर के लिए पॉजिटिव और गोल्ड के लिए नेगेटिव तस्वुर किए जाते हैं, और वाइस वर्सा अगर लोअर साइड पर आए तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव और डॉलर के लिए नेगेटिव तस्वुर किए जाते हैं। तो इनका ख्याल रखिएगा इस टाइम। इसके साथ जॉबलेस क्लेम है एज यूजुअल, एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है,
पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोबारा से एक फेड ऑफिशियल की स्पीच है और रात 1 बजे फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। ये एक मेरे ख्याल में किसी इवेंट पर ये स्पीक करेंगे और आई थिंक इनके साथ क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो इनके कमेंट्स आपको पता है कि मार्केट पर इम्पैक्ट डालते हैं, तो इस चीज़ को फिर हम मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने कमेंट्स पास किए हैं। तो ये है आज के डाटा जिन पर आपने नज़र रखनी है। वैसे कल भी मार्केट वोलाटाइल रही और आज और कल भी जो है वो मार्केट वोलाटाइल रह सकती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मार्केट वोलाटाइल है तो क्या होता है कि आपने ज़रा क्वांटिटी लो रखनी है और अपने आप को सेफ साइड पर रखना है, ठीक है। याद रहे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली आपने ट्रेड करना है। अगर मार्केट को आपको कुछ समझ आती है, कुछ आपको लेवल मिलते हैं, कुछ आपको हिंट मिलता है, तो एंटर हुआ करें। बेहतर यह है कि ऐसी मार्केट में आप अपने आप को सेफ साइड पर रख लें, यानी लॉस से बचा लें, तो वो भी बड़ी बात है, ठीक है जी। ऐसे आप घुसेंगे तो फिर लॉस ही करेंगे। जैसे अभी किसी किस्म की बाइंग हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो करता जाएगा बाय वो फंसता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा इस चीज़ का। तो गोल्ड इस वक्त 1875 पर ट्रेड कर रहा है जी। $2 हमारे होते होते ही वीडियो बनाते ही गिर गया है। तो कल मैंने आपको जो रेजिस्टेंस लेवल बताए थे वहां तक तो गोल्ड को जाने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है, और गोल्ड मुसलसल ही फॉल करता रहा। वैसे बहरहाल मैंने आपको कल सेलिंग ही प्रेफर की थी, अगर आपको याद हो तो। डाउन साइड पर दो सपोर्ट जोन मैंने आपको दिए थे और कहा था कि ये कुछ न कुछ आपको दे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद आपने नहीं रखनी। वही 20 40 50 जो भी पिप आपको मिलते हैं वो लेकर आपने निकल जाना है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अगेंस्ट आप बाय कर रहे होंगे। तो अगर आप देखें 1896 का था पहला जोन, उसने भी आपको 30-40 पिप दिए। उसके बाद 1885 का एक लेवल था हमारा, उसने भी तकरीबन 40 पिप दिए। बस यही होता है, इतना ही आप कह सकते हैं कि इतने शार्प फॉल में अगर ये लेवल 30-40 पिप प्रॉफिट दे गए हैं तो बहुत है, ठीक है जी। वैसे कल हमारा भी आप कह लें कि एक प्रोग्राम था सेल करने का इस जोन से 1902-4 के आसपास से, लेकिन वहाँ तक मार्केट आई नहीं। लेकिन आपकी तरह हमने भी थोड़ा सा एक यहाँ पर एक कुछ पंगा लिया था बाय में 1884-86 के आसपास, लेकिन वो फ़ौरन ही हम एग्जिट कर गए थे 10-20 पे प्रॉफिट में, और एक हमारा ट्रेडिंग हिट हो गया था, ठीक है। तो ओवरऑल हम कोई 10-20 पे प्रॉफिट में रही हैं, किसी किस्म का लॉस नहीं किया हमने अपने ग्रुप में। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसका नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो आज के लेवल्स देख लेते हैं जी। रेजिस्टेंस जो कल का तकरीबन सपोर्ट था, वो आप कह सकते हैं कि आज का हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, यानी 1885 से 1888 का जो जोन है, ये गोल्ड के लिए इमीडिएट जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। और उसके ऊपर फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड 1898-96 या 1895 आप कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला जोन, ये वाले दो जोन आपके लिए सेलिंग जोन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एविडेंस मिलता है तो आप सेलिंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है। तो जब तक गोल्ड इस जोन को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड अंडर सेलिंग प्रेशर ही रहेगा। इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि गोल्ड में कुछ जो है वो सेलिंग प्रेशर रिलीज हो सकता है। इमीडिएट सपोर्ट अगर हम देखें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आज किसी किस्म की बाय मेरी साइड से जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। अपने बिहाफ पर अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल 10-20 पिप के एसएल के साथ, यानी शॉर्ट एसएल के साथ आप ले सकते हैं लो क्वांटिटी में, ताकि एसएल हिट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट तो इसको यही है 1872-70 का जो जोन है, ठीक है जी। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर ये जाकर 1860 से 1857 का जोन है, ठीक है जी। ये वाला, ये आप पीछे चार्ट पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस जोन से नीचे अगर निकलता है तो फिर फाइनली जो है वो 1845 को जाकर टेस्ट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नहीं देखना कितना डाउन आ गया तो और कितना डाउन जाएगा, ये नहीं देखते, ठीक है, जब तक आपको कोई हिंट न मिले। ये फिर मार्केट है, ये आपको दिखाएगी कि मैं कितना डाउन जा सकती हूँ, ठीक है।
तो इसलिए अगेंस्ट जो है वो थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा, बल्कि आज और कल थोड़ा सा आप कॉशियस रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फाइनल लेवल क्या है जी? फाइनल लेवल हम देख लेते हैं। बाकी डाटा और न्यूज़ वगैरह के अपडेट के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और लेवल्स भी डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे गए होते हैं। 1888 का रेजिस्टेंस है जी, इसके ऊपर गोल्ड 1898 और 1906 तक जा सकता है। सपोर्ट है गोल्ड में आज हमारा $1857 का, इसके नीचे गोल्ड 1850 और 1845 तक जा सकता है। गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। यह है जी यूरो, इसके लिए भी डॉलर इंडेक्स ने सांस नहीं लेने दिया इसको। 570 है जी आज का रेजिस्टेंस, 470 है इसका सपोर्ट। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से यूरो का वीक। यह है जी पाउंड, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि किसी हद तक यूरो से कुछ बेहतर आपको नज़र आ रहा होगा। 2190 आज का रेजिस्टेंस है, 2080 आज का सपोर्ट है। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से अभी भी इसका वीक। ये है जी यूजे, जिसकी इंटरवेंशन का जो वेट करते करते आप भी ज़्यादा जा रहा है, तो 150 से ऊपर जाएगा तो ही कुछ शायद इसके चांसेस इंक्रीज हों। 149.70 का रेजिस्टेंस है जी, 148.80 का सपोर्ट है। ट्रेंड है यूजे का अभी भी पॉजिटिव। यह है एनजेडी यूएसडी, ये कल बिल्कुल इंटैक्ट रहा जो हमारे लेवल थे। ठीक है जी, आज थोड़ा सा चेंज है, इसने 59.55 की हाई बनाए, 5900 की लो बनाई। 59.70 है जी आज का रेजिस्टेंस, 59.10 है आज का सपोर्ट। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका फ्लैट। यह है जी ऑड यूएसडी, 63.70 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा स्पीड लगाई है कि वीडियो पहले लेंथ होगी। ठीक है जी, 6405 का सपोर्ट है, 6330 का, 30 का। ठीक है जी, ट्रेंड आपको पता ही है कि इसका वीक बना हुआ है। यह है जी सिल्वर, इसने कुछ खैर ज़्यादा नहीं टूटी, हमारी सपोर्ट को तकरीबन रिस्पेक्ट ही किया है इसने। 2285 का हमारा रेजिस्टेंस है जी, 2230 का हमारा सपोर्ट है। ट्रेंड इसका भी बना हुआ है वीक। यह है जी वो शहजादा जिसकी हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं 95 को टच किया है इसने। आज का रेजिस्टेंस है, और ये लेवल जो है हाईएस्ट लेवल है सिंस अगस्त 2022। 9560 का रेजिस्टेंस है, 95 9335 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इंटरडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।